लोगों को दिखाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अरे कहा जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के गर्दन में मिट्टी का कटिया था, पैरों में झाड़ू था, वह बोरा लेकर स्कूल में जाते थे। हम सभी को समझना चाहिए, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का पिताजी सूबेदार थे और उनकी मूल शिक्षा इंग्लैंड में हुई। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा तेज विद्यार्थी से आते थे, शिक्षा में मन लगाकर पढ़ाई करते थे और उनको गलत फिल्म दिखाकर लोगों को बहुत तरह गुमराह किया जा रहा है। और वह विदेशी फंडिंग विदेशों से आया है और गांव-गांव में घूमकर खासकर अपने अनुसूचित जाति भाइयों से और माताओं बहनों से हम सभी से अपील करना चाहते हैं इस अवसर पर कि उस सबको विरोध करना चाहिए। अगर गांव में ऐसा कोई नौजवान जाता है जो भीम आर्मी का बात चलाता है तो उसको खदेड़िए, उसको बुलाइए। भीम आर्मी कौन है, उसका नेता देश में कौन है? अरे चंद्रशेखर रावण है, उसको पता कीजिए। शायद देशद्रोह का मुकदमा में 6 बरस जेल में बंद थे। हालांकि देशद्रोह का मुकदमा साबित हुआ कि नहीं हुआ मैं कह नहीं सकता हूं। और वह 6 वर्ष के बाद देश से निकल कर आया, अब भीम आर्मी बनाकर अनुसूचित जाति बस्ती में जाकर विदेशी फंडिंग का लालच देकर हमारे भोले भाले नौजवानों को बरगलाकर देश के एकता और अखंडता पर वह कुटरघात करना चाहता है। देश का भला भीम आर्मी के नेता नहीं कर सकता है। समाज में एकता, समाज में भाईचारा, हम अनुसूचित जाति भाई, हम लोग सीधे लोग हैं। अपने बच्चों को हम लोग पढ़ाने का काम करें और शिक्षा पर जोर दें। हमको धन बहुत है, हम तो सौभाग्यशाली हैं अनुसूचित जाति के भाइयों। ये 55-60 वर्षों तक देश में कांग्रेस की सरकार चली, हमारा कोई विकास नहीं हुआ था। विकास तब हुआ, हमारे घरों में रोशनी तब आई, घरों में माता बहने गैस का चूल्हा तब देखी, घरों में राशन तब मिल रहा है जब देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। और नरेंद्र मोदी जी सारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपने को साकार करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और कोई अगर अनुसूचित जाति का कोई हितैषी है तो देश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार